तो दोस्तों आज हो गया 9 अप्रैल 2021 बिहार समेत देश दुनिया के बड़ी और ताज़ा समाचार लेके आए सिर्फ आपके लिए। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज देख सके। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ कोरोना पर समीक्षा बैठक के बाद एक तरफ जहां लोगों से लापरवाही नहीं बरतने की अपील की तो दूसरी तरफ राज्य सरकारों को टेस्टिंग बढ़ाने और कंटेनमेंट जोन के जरिए संक्रमण को नियंत्रित करने की सलाह दी है। पीएम मोदी ने यह भी ऐलान किया है कि 11 से 14 अप्रैल के बीच देश में टीका उत्सव मनाया जाएगा। उन्होंने इस दौरान कहा है कि राज्य के 45 से अधिक उम्र के अधिक से अधिक लोगों को टीका लगवाने को कहा है। पीएम मोदी ने कोरोना के खिलाफ मुकाबले में नाइट कर्फ्यू का फायदा बताते हुए साथ ही ये भी साफ कर दिया है कि देश में संपूर्ण लॉकडाउन नहीं लगने जा रहा है। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने कहा है कि आज समीक्षा में कुछ बातें हमारे सामने स्पष्ट है, उन पर हमें विशेष ध्यान देने की जरूरत है। पहला, देश फर्स्ट वेव के समय की पीक को क्रॉस कर चुका है और इस बार ये ग्रोथ रेट पहले से भी ज्यादा तेज है। आज की दूसरी बड़ी खबर, चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी द्वारा पिछले महीने दिए एक भाषण में कथित तौर पर सांप्रदायिक लहजा होने को लेकर गुरुवार को उन्हें नोटिस जारी किया है। आपको बता दें कि उनसे 24 घंटे के भीतर नोटिस का जवाब देने के लिए कहा गया है। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल की नंदीग्राम विधानसभा सीट पर मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी के खिलाफ भाजपा उम्मीदवार भी है। चुनाव आयोग के नोटिस में कहा गया है कि भाजपा की केंद्रीय समिति की सदस्य कविता कृष्णन की तरफ से शिकायत आई है जिसमें आरोप लगाया है कि 29 मार्च को शुभेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम में एक जनसभा को संबोधित करने के दौरान नफरत वाला भाषण दिया। आपको बता दें कि शुभेंदु अधिकारी से पहले चुनाव आयोग ने बुधवार को पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और टीएमसी की मुखिया ममता बनर्जी को आचार संहिता उल्लंघन के मामले में नोटिस जारी कर 48 घंटे के भीतर जवाब देने के लिए कहा था। चुनाव आयोग ने नोटिस जारी करते हुए कहा था कि ममता बनर्जी की टिप्पणी ने आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों का उल्लंघन किया है। आज की तीसरी बड़ी खबर, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम की पृष्ठभूमि में बृहस्पतिवार को उन पर कटाक्ष करते हुए कहा है कि खर्चा पर भी चर्चा होनी चाहिए। आपको बता दें कि उन्होंने ये भी सवाल किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पेट्रोल डीजल की बढ़ी हुई कीमतों को लेकर चर्चा क्यों नहीं करते। राहुल गांधी ने एक खबर साझा करते हुए ट्वीट किया कि केंद्र सरकार की कर वसूली के कारण गाड़ी में पेट्रोल डीजल भरवाना किसी इम्तिहान से कम नहीं है। फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पर चर्चा क्यों नहीं करते, खर्चा पर भी चर्चा हो। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को परीक्षा पर चर्चा के ताज़ा संस्करण में डिजिटल माध्यम से छात्रों, शिक्षकों, अभिभावकों से संवाद किया। इसमें उन्होंने कहा कि परीक्षा छात्रों के जीवन में आखिरी मुकाम नहीं है बल्कि एक छोटा सा पड़ाव होता है, इसलिए अभिभावकों या शिक्षकों को बच्चों पर दबाव नहीं बनाना चाहिए। आज की चौथी बड़ी खबर, जेडीयू नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की मधुबनी के महमदपुर की यात्रा पर कई सवाल उठाए हैं। जेडीयू विधान पार्षद और पार्टी के मुख्य प्रवक्ता संजय सिंह और नीरज कुमार ने पार्टी प्रदेश कार्यालय में गुरुवार को एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में कहा कि तेजस्वी यादव महमदपुर राजनीतिक यात्रा पर गए थे। पीड़ितों के प्रति संवेदना व्यक्त करना उनका मकसद नहीं था। वहां राजद के कार्यकर्ताओं ने उनका फूल मालों से स्वागत किया। तेजस्वी यादव ने माला भी पहना। संजय सिंह ने कहा कि महमदपुर कांड के बारे में अगर नेता प्रतिपक्ष उनसे बहस करेंगे तो फंस जाएंगे। बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में कानून का राज है, लालू के राज में 118 नरसंहार हुए। आरोप लगाने वाले पुराने इतिहास को याद कर ले। आपको बता दें कि जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता संजय सिंह ने कहा है कि सरकार ने महमदपुर घटना के बाद वहां के एसएचओ को निलंबित कर दिया, वहां डॉक्टर और पुलिस की व्यवस्था की गई। आज की पांचवी बड़ी खबर, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर गंभीर आरोप लगाए हैं। प्रियंका गांधी का कहना है कि यूपी के मुख्यमंत्री कोरोना संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने के बाद भी रैलियां कर रहे हैं और उनका दफ्तर कोरोना से होने वाली मौतों का गलत आंकड़ा दे रहा है। आपको बता दें कि प्रियंका गांधी वाड्रा ने गुरुवार को ट्वीट करके कहा है कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यूपी के मुख्यमंत्री कोविड प्लस व्यक्ति के संपर्क में आने के बाद भी रैलियों में जा रहे हैं। उनका कार्यालय कोविड से होने वाली मौतों के गलत आंकड़े दे रहा है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने आगे ट्वीट करके कहा है कि जिनका कार्य जवाबदेही और पारदर्शिता का है वो खुद गैर जिम्मेदार साबित हो रहे हैं। संकट के समय नेताओं को सत्यता और सही आचरण का उदाहरण पेश करना चाहिए ताकि लोग उन पर भरोसा कर सकें। आज की छठी बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने एंट्री ले ली है। एआईएसएफ प्रमुख फुफड़ा शेख के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी के झटके से उभरने के बाद असदुद्दीन ओवैसी अकेले दम पर बंगाल की सियासी रण में उतरे हैं। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने मुस्लिम बहुल 7 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं जिनका किस्मत का फैसला अंतिम चरणों के चुनाव में जनता तय करेगी।
आपको बता दें कि बंगाल चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी ने अपने सियासी पत्ते खोल दिए हैं। बंगाल की महज 7 सीटों पर असदुद्दीन ओवैसी ने अपने प्रत्याशी उतारे हैं। साथ ही आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी ने जिन 7 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं उनमें से 3 सीटें कांग्रेस, 3 सीटें टीएमसी और 1 सीट पर लेफ्ट का कब्जा है। मुस्लिम बहुल इस सभी सीटों पर असदुद्दीन ओवैसी ने मुस्लिम कैंडिडेट उतारकर मुकाबले को रोचक बना दिया है कि वही सुवेंदु नंदीग्राम की जनता को बांग्लादेशी कहता है, वही सुवेंदु नंदीग्राम की जनता को बांग्लादेशी कहता है और क्या क्या अनाप शनाप कहता है। और वही ममता बनर्जी कहती है, क्या कहती है ममता बनर्जी कि मैं हिंदू ब्राह्मण हूं। ममता बनर्जी कहती है कि मैं हिंदू ब्राह्मण हूं, मेरा गोत्रा शांदलिया है। हम ममता बनर्जी से एक ही सवाल करना चाहते हैं, ममता बनर्जी अगर आप हिंदू ब्राह्मण हैं और बंगाल में 27% मुसलमान हैं, अगर आपका गोत्रा शांडलिया है तो बंगाल में 22% दलित है, न मुसलमान न दलित का वर्ना सिस्टम से कोई ताल्लुक। तो बताओ ममता बनर्जी, क्या हम हकीर हैं? क्या हम कम हैं? आप ऊपर हैं, आप बड़े हैं इसलिए कि आप हिंदू ब्राह्मण हैं और आपका गोत्रा शांडलिया है? क्या हम आपके बराबर नहीं है? क्या हम आपके गुलाम हैं? क्या आप हमारे ऊपर हैं, हम नीचे बैठेंगे? इसीलिए आप कह रहे हैं कि आपको वोट दो। बताओ ये किस तरह की राजनीति ममता बनर्जी करती है? मैं हिंदू ब्राह्मण हूं और ममता बनर्जी अपने ही जलसों में चंडी पाठ पढ़ती है। ये ड्रामा कब तक चलेगा ममता बनर्जी? कभी सर पर ओढ़नी पहनकर अल्लाह अकबर और आप लोग ताली मारते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अगर कोई अपने सर पर ओढ़नी पहनता है तो उसका काम है, अगर कोई अल्लाह अकबर कहता है तो ठीक है, मगर ये तो बताओ कि आपके बच्चों को स्कूल मिला क्या? आपको नौकरी मिली क्या? आपके घर में ड्रेनेज लाइन आई क्या? आपकी आमदनी में इजाफा हुआ क्या? बताइए, ये कुछ नहीं करते और सिर्फ इल्जाम पे इल्जाम लगाती हैं। और ममता बनर्जी कहती है कि असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद से आए, हैदराबाद से आकर यहां पर यह काम कर रहे हैं। सुनो ममता बनर्जी, तुम हैदराबाद की तारीख को नहीं जानती हो। हैदराबाद की तारीख यह है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ अहमद सफरानी एक शख्स का नाम था जो हैदराबाद से था, जिसने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी। जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस जर्मनी से सबमरीन में एशिया को आए तो एक आदमी उनके साथ था जिसका नाम अहमद सफरानी था। ममता बनर्जी, तुमको तारीख में तुम कमजोर हो। वही अहमद सफरानी ने जय हिंद का नारा लगाया था। अगर आज कोई जय हिंद बोलता है तो एक हैदराबादी के निकालने इस नारे पर बोलता है। मैं वो हैदराबादी हूं ममता बनर्जी, मेरी रगों में उन मुजाहिदीन आजादी का खून दौड़ता है। मैं उन्हीं को अपना आइडियल और अपना हीरो मानता हूं। मगर ये ममता बनर्जी कहती है असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी का साथ दे रहा है। ममता बनर्जी, क्या तुम भूल गए जब गुजरात में इंसानियत की खून की होली खेली जा रही थी तो तुम्हारी पार्टी ने अप्रैल 30, 2002 को बीजेपी का साथ दिया था लोकसभा में। तुमने इस बुनियाद पर साथ दिया कि तुमको खैरात में मिनिस्टर बना दिया जाए और बाद में ममता बनर्जी को अटल बिहारी वाजपेयी ने, बीजेपी की सरकार ने उनको मिनिस्टर बना दिया। आज आप हमको बोलते हैं, आज बीजेपी कहती है कि उत्तर दिनाजपुर, मुर्शिदाबाद, मालदा में पूरे बांग्लादेशी घुसे हुए। बीजेपी का दिलीप घोष कहता है कि 1 करोड़ बंगाल के मुसलमान बांग्लादेशी हैं। ममता बनर्जी, बीजेपी को कौन लाया बंगाल में? मैंने अपनी आंखों से 2005 के लोकसभा में देखा कि ममता बनर्जी ने लोकसभा के डिप्टी स्पीकर, उस वक्त एक अकाली दल के हमारे सरदार जी साहब थे, उनके मुंह के ऊपर फाइल फेंक कर कहा कि इतने लोग बांग्लादेश से बंगाल में आ चुके हैं। यह ममता बनर्जी ने किया था। और आज ममता बनर्जी बोलती है कि ओवैसी आएगा, ये ऐसा करेगा। ममता बनर्जी, याद रखो, मुझे फख्र है कि मैं भारत का मुसलमान हूं।
अगर आप हिंदू ब्राह्मण हैं तो मैं भी बराबर का शहरी हूं, तुम मुझसे बड़ी नहीं हो ना मुझसे कम हो, मगर तुम्हारा यह दिमाग, अगर तुम ये समझ रही हो कि हिंदू ब्राह्मण होने की बुनियाद पर बंगाल का मुसलमान और दलित वरना सिस्टम में नहीं आता, वो हकीर है, ये तुम्हारी गलती है, ये तुम्हारा गुरूर है, ये तुम्हारा गुरूर है जो तुम ताकत में आज इख्तिदार पर हो।